बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने व्लॉग में बात करेंगे स्पेशली आकिब जावेद की। आकिब जावेद के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है। अगर बात करें तो उनके ऊपर तनकीद करने की रीज़न ये है कि जिस तरह हमारी कौम चाहती है, जो हमारे क्रिकेट लवर्स चाहते हैं, जो स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं, जो प्लेयर्स के फ़ैन्स हैं वो कहते हैं कि हम जिन प्लेयर्स के फ़ैन हैं उनको अगर आप ड्रॉप करेंगे तो हम आपके ऊपर तनकीद करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात ये है कि जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है वो टीम में अपनी जगह कंटिन्यू करता है, और जो प्लेयर टीम में जगह नहीं बनाता, तो ये तो क्रिकेट का असूल है कि आप किसी भी गेम में हो, जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसके बारे में जो प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि भाई अगर हम टीम से ड्रॉप हुए हैं तो क्यों ड्रॉप हुए हैं, ना कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाए कि जी आप ਉਹਦੇ ऊपर चढ़ाई कर दो, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दो। ऐसे नहीं होता। आपको अपने अंदर जो है ना वो सोचना पड़ता है, आपको देखनी पड़ती है कि आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअली थी क्या जिसकी वजह से आप टीम से ड्रॉप हुए थे। अब आकिब जावेद के ऊपर एक तरफ से तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनके फ़ैसलों को लेके, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपसे बात करूँ, वो आकिब जावेद ही थे जब 2024 में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो पार्ट बने। इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही थी। एक मैच जो था वो हम हार चुके थे, लेकिन उसके बाद सडनली आकिब जावेद आते हैं, सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनते हैं, और उन्होंने एक नया फार्मूला हमें दिया कि आपने होम कंडीशंस में रेड बॉल क्रिकेट से टेस्ट मैच जीतना कैसे है। हालांकि आकिब जावेद से पहले भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लेजेंड्स थे, बहुत बड़े बड़े नाम जो थे वो हमारी कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे, सिलेक्शन कमेटी का वो पार्ट रहे, लेकिन उनके जहन में ये फ़ैसले क्यों नहीं आए जो आकिब जावेद ने किया। इस चीज़ से तो ये बात साबित होती है कि क्रिकेटिंग सेंस की अगर बात करें तो आकिब जावेद को क्रिकेटिंग सेंस उस वक्त थी। हालिया दौर की अगर बात करें, अगर कुछ अर्सा पहले की बात करें तो वो श्रीलंका के बॉलिंग कोच थे, और वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पे कर चुके थे जहाँ पे उन्होंने अपनी श्रीलंका को स्पेशली होम कंडीशंस में इस चीज़ का एडवांटेज दिलवाया कि उन्होंने इंग्लैंड को डोमिनेट किया, इंडिया को डोमिनेट किया और बहुत सारी टीमों को डोमिनेट किया। उसकी रीज़न थी जब आपको क्रिकेटिंग सेंस होती है तो आप इस तरह के फैसले करते हैं। और हालांकि जब उन्होंने उस वक़्त ये चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जब उस वक़्त उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का वो पार्ट बने, जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट बने, तो उस वक्त अज़हर महमूद जो थे वो रेड बॉल के कोच थे। तो अज़हर महमूद से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो कोई अच्छे स्पिनर नहीं है, जो ऐसे स्पिनर हों जो मैच विनर साबित हों। तो उस वक्त ज़ाहिर है साजिद खान की बात करें, नोमान अली की बात करें, तो आलमोस्ट तकरीबन उनका कैरियर जो है वो इख्तिताम को पहुंच चुका था। तो ज़ाहिर है आपके पास जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट में मार खाई होती है, एक्सपीरियंस बॉलर, वो साजिद खान और नोमान अली थे। तो आकिब जावेद साहब ने उनको बुलाया, और वही जो स्पिनर्स थे, आप साजिद ने किस तरीके से इंग्लैंड को डोमिनेट किया, किस तरह उन्होंने आउट किया, नोमान अली की जो परफॉर्मेंस थी वो हमारे सामने थी, बल्कि वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम सारा जो है ना वो पूरी टेस्ट सीरीज़ जीत के, और ये हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त कमबैक था। क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट से जो है वो लोग जो है शायकीन बहुत नाराज़ थे कि हम बांग्लादेश जैसी टीम जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आई थी और उन्होंने पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को भी वाइट वॉश कर दिया था। तो उस वक्त जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव था आकिब जावेद का, उन्होंने बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे बड़े बड़े नाम जो बैकबोन होते थे उस वक्त टीम के, उनको ड्रॉप कर दिया। और कोई सोच भी नहीं सकता था, चाहे उनकी जगह कोई भी सिलेक्टर आता या कोई भी सिलेक्शन कमेटी में आता, तो वो इस तरह के बोल्ड फैसले नहीं कर सकता था। लेकिन उन्होंने फ़ैसले किए, और वो फैसला करने की उनकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जो उनकी 2 साल या 3 साल की परफॉर्मेंस थी लड़कों की, वो इतनी अच्छी नहीं थी कि उनको टीम में कंटिन्यू किया जाता। होता ये था, कंप्रोमाइज़ होते थे सब, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो या कोई भी अहदेदार होते थे उस वक्त, क्योंकि बैटिंग ट्रैक बनता था। बैटिंग ट्रैक करके भाई मेरा भी 100 तेरा भी 100, मैच अगर ड्रॉ होता है तो डजन मैटर, ऐसा कोई मसला नहीं। किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमने होम कंडीशंस में जीतना कैसा था, कैसे जीतना था हमने। तो ये चीज़ें तो आपको माननी पड़ेंगे, ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो यूएई के साथ जो उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, आज भी यूएई की जो क्रिकेट बोर्ड है उनको याद करती है। श्रीलंका के साथ उन्होंने काम किया, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आज भी उनको याद करता है कि जितने अच्छे उन्होंने हमें बॉलर्स दिए, जितना ग्रास रूट लेवल के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया, उससे हमारी क्रिकेट में बहुत इम्प्रूवमेंट आई। और उसके बाद अगर बात करें लाहौर कलंदर की, तो 8 साल वो लाहौर कलंदर का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके हेड रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर, अहमद दानियल, सलमान मिर्ज़ा, और बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर, हारिस रूफ की अगर बात करते हैं, स्पेशली जो एक पहचान ही उनकी जो है वो लाहौर कलंदर है, शाहीन शाह अफरीदी, इन सारे बॉलर्स के ऊपर आकिब जावेद ने ही डेवलपमेंट के लिए उनके ऊपर काम किया, और वो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं। तो ये चीज़ें तो आपको तस्लीम करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ
कि जो क्रिकेट हमारी चल रही है वो राइट ट्रैक पे इसलिए चल रही है। गिला तो आकिब जावेद से ये भी किया जाता है कि जो लड़का टीम में परफॉर्म करता है तो उस टीम को अगले मैच वो लड़का जो परफॉर्म करता है अगले मैच में उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा मैं समझता हूँ कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे लड़के जिन्होंने माजी में परफॉर्म नहीं किया वो तो ऑब्वियसली टीम से बाहर हुए हैं, लेकिन वो लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैं साजिद अली की बात करता हूँ, नुमान अली की बात करता हूँ, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, वो टीम का पार्ट बनते हैं। बाबर आजम भी टीम का हिस्सा हैं, ठीक है। वो अनफॉर्चुनेटली पहला टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन अब आप अजान अवैस की बात करें, उन्होंने डेवलपमेंट में फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में बहुत रन्स किए हैं। आप अब्दुल्ला फजल की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मायूस कन परफॉर्मेंस तो हमारी खैर हमारी जो सीनियर्स थे जो हमारी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उनकी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आती। और इसके साथ आकिब जावेद की जो अचीवमेंट्स हैं वो दूसरा रुख ये है कि किसी रीजन के पास इससे पहले किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि हर रीजन को जो है वो अपनी ग्राउंड दी जाए ताकि पूरा साल जो है वो क्रिकेट की एक्टिविटी रहे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हर छोटे बड़े शहर में जो एकेडमियों का बनाना और टेस्ट क्रिकेटर जो वहाँ पे होते हैं ज़्यादातर, जिनका उन शहर से ताल्लुक़ होता है, उन टेस्ट क्रिकेटर्स को उन्होंने एज ए हेड कोच वहाँ पे उनकी निगरानी में जो है ना पूरा साल वो एकेडमीज़ भी चल रही हैं। रीजन का जो प्रैक्टिस सेशन है, कैंप लगते हैं, जो भी है वो रीजन के भी चल रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो चूँकि उनका काफ़ी वसी तजर्बा है, और ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये काम शुरू किया है, स्पेशली हर शहर में जाके छोटे बच्चों का जो ट्रायल्स ले रहे हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल लड़के हो, लड़के लड़कियां, सब का एक बड़ा बेहतरीन डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो शुरू किया गया है। और यही एक बेसिकली एक चीज़ होती है जिससे आप लोगों को टैलेंट मिलेगा, और आने वाले कुछ अरसे में आपको इसी ग्रास रूट लेवल से आपको बहुत टैलेंटेड प्लेयर जो है वो मिलेंगे भी, और आपकी जो क्रिकेट है पाकिस्तान की क्रिकेट वो एक राइट ट्रैक पे जो है ना वो चल पड़ेगी। अब प्रोसेस तो हमेशा ज़ाहिर है, जब आप कोई भी प्रोसेस होता है प्रोसेस के अंदर आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो साड़ी तो मिसाल ये है कि रात नूं असी जनाब कोई काम शुरू करिए तो सवेरे जनाब उधर रिजल्ट आ जाए, इस तरह कोई भी काम नहीं होता। आपको स्पेशली टाइम जो है ना वो देना पड़ता है। अगर डेवलपमेंट का काम अगर आप कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, एक प्रोसेस अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको अल्टीमेटली उसको टाइम देना पड़ेगा, और उस टाइम के बाद आपके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिज़ल्ट आने शुरू होंगे। और हम लोग वैसे भी बड़े उम्मीद हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आने वाले चंद सालों में, सुनते तो हम आ रहे हैं पिछले 15-20 साल से, ज़ाहिर है क्रिकेट को चलाने वाले जो माजी में लोग थे उनके कुछ फ़ैसले ऐसे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है आज भी सफ़र कर रही है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को टाइम चाहिए होगा, पाकिस्तान को थोड़ा टाइम चाहिए। इस प्रोसेस को जब ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र आएगा। और इसमें दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं PSL की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। मैं बिलीव उस क्रिकेट पे करता हूँ जो 4 डे क्रिकेट खेले, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, जो रेड बॉल की क्रिकेट में परफॉर्मर हो। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है आकिब जावेद अगर इस वक्त ऑल इन ऑल है तो इन सारी चीज़ों पर उनकी नज़र है, वो देख रहे हैं। लेकिन हमारी वो एक एज ए नेशन हमारी जो है ना वो एक आदत है कि हमने हर काम फटाफट करना है, जल्दी जल्दी करना है कि बस इसका हमें फटाफट रिजल्ट मिल जाए। पाए ना, हौसला करो, रिज़ल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा जो है सब्र करो, सुकून करो। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जिस तरह अभी कैंप लगा है वनडे के, जो अभी ऑस्ट्रेलिया आ रही है पाकिस्तान, वो जो वनडे का कैंप लगा है उसमें जो फास्ट बॉलर हैं, जिन लड़कों को कैंप में मदऊ किया गया है, आप देखें हुनैन शाह को भी कैंप में बुलाया गया, उन्होंने PSL में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद अहमद दानियाल को जो कि अनफॉर्चुनेटली चौथे मैच में ही अनफिट हो गए थे, उनको भी कैंप में बुलाया गया। सलमान मिर्ज़ा को बुलाया गया। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अली रज़ा जो 150+ से बॉलिंग करते हैं उनको भी कैंप में बुलाया गया है। तो इन सबको बुलाया गया है, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ODI सीरीज़ में वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी शानदार रहेगी। लेकिन हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब यही लड़के जिन्होंने वाइट बॉल में परफॉर्म किया उनको मौके मिले, तो मैं समझता हूँ हमें आकिब जावेद से गिला नहीं करना चाहिए। एज ए नेशन, एज ए कौम हमें उनको बैक करने की ज़रूरत है। जो वो फैसला करते हैं हमें उनके फैसले के साथ स्टैंड करना चाहिए। एक टाइम आता है जब उस टाइम तक अगर रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं होता देन आपका राइट है आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन जो अचीवमेंट्स मैंने गिनवाई हैं, जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए, ये क्रेडिट भी हमें आकिब जावेद को देना पड़ेगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।